का बरखा जब कृषि सुखानी, का बरखा जब कृषि सुखानी, और रुपये कमा के का होई जब ढल जाई जवानी। ए राजा जी आई ना, रघुआ बिना हमरा नींद नहीं खे लागत, आ जाई। मौका मिलेगा तो पवन सिंह जी से ज़रूर कर लूँगी। हमारे छपरा सीवान गोपालगंज में देखा जाए तो इस समय ऑर्केस्ट्रा का दौर सबसे ज़्यादा है, प्रोग्राम का दौर सबसे ज़्यादा चल रहा है और लड़कियां जो वायरल हुई हैं वो लगातार आना जाना और स्टेज परफॉर्मेंस लगातार शुरू है। हमारे सामने भी एक लड़की मौजूद है, ये जो सबसे ज़्यादा वायरल हुई है, दुगोला सबसे ज़्यादा प्रसारित होगा और दुगोला के जो स्टार हैं अरविंद सिंह अभियंता, उनके साथ ये वायरल हुई है। और ख़ास बात, सबसे बड़ी चीज़ आपको बता देता हूँ कि यह मुंबई की रहने वाली है और साथ में ही ये जो है बीकॉम की छात्रा भी रह चुकी हैं। जी हाँ, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से यह इस लाइन में आ गई हैं और ये काम कर रही हैं, सबसे ज़्यादा वायरल हो रही हैं अपने अदाओं से, अपने डायलॉग डिलीवरी से और अपने अभिनय से। तो आइए इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं कि आखिर बीकॉम की पढ़ाई करने की वजह के बाद भी ऑर्केस्ट्रा जैसे लाइन में, जिसको हमें बिहार में किस नज़र से देखा जाता है, हालांकि चलता भी खूब ही है, किस नज़र से देखा जाता है, वही जानने का हम प्रयास करेंगे इनसे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका, अब बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम है रानी और बसंत विहार न्यूज़ की तरफ से जितने दर्शक और भोजपुरी समाज के लोग मुझे देख रहे हैं उन सबको गोड़ छू के प्रणाम करना चाहूँगी। कोई दिक्कत नहीं हुआ है, एक्चुअली फैमिली सपोर्ट बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसके चलते मिडिल क्लास फैमिली है, उसके चलते मुझे यहाँ आना पड़ा, इस लाइन में आना पड़ा। लेकिन अपनी एजुकेशन नहीं छोड़ने की चाह थी, बस कुछ करने की चाह थी, इस वजह से ये लाइन में ज़्यादा मोटिव वही था। बोलते हैं लड़कियाँ कि वायरल होने के लिए, बहुत सारी लड़कियाँ बोलती हैं, ऑर्केस्ट्रा की लड़कियाँ बोलती हैं कि हम मुखिया की बेटी हैं, हम ये हैं, हम वो है, फलाना ठिकाना है, जैसे तैसे बोलता है लोग झूठ सच वायरल होने के लिए। आप सच में बीकॉम की छात्रा हैं? जी, मैं अपने सर्टिफिकेट्स भी दिखा दूंगी, ऐसी कोई बात आएगी तो। चैप्टर बता दीजिए, कुछ लोग जान जाए। चैप्टर हमारे इकोनॉमिक्स सबसे मेन वही होता है, इको जो होते हैं, और अकाउंटेंसी हम लोग का जो सेकंड चैप्टर होता है, हिंदी इंग्लिश सब में होता है, आईटी हमारा 5th लैंग्वेज होता है। ये हम लोग का एजुकेशन के 5 ही एग्जाम्स होते हैं और 5 ही सब्जेक्ट्स होते हैं। मुंबई जैसे शहर में रहने के लिए एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट है मनी, जो हर फैमिली की एक इशू बन चुकी है। उसके चलते मुझे इस लाइन में आना पड़ा। जब यहाँ आ गए, यहाँ का मैंने बैकग्राउंड देखा, सराउंडिंग देखा, लोगों मतलब। तो यहाँ पे आप कैसे आ गई इस यहाँ पे? एक्चुअली फ्रेंड्स लोग के कांटेक्ट के ज़रिए मैं यहाँ आई सीवान में फर्स्ट टाइम, और उसके बाद एक्चुअली 2019 की ये बात है जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लगने के बाद मैं घर चली गई। घर से आने के बाद 2021 में मैं फिर आई जब लॉकडाउन बंद हो गया। यहाँ आना अलाउड नहीं था, 14 दिन की क्वारंटीन में रहने के बाद भी यहाँ पे आने के बाद, उसके बाद जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, कभी सोचा नहीं था मैंने कि मैं इतना अचीव करूँगी, इतना आगे जाऊँगी, और ना कभी वायरल होने की मुझे ये क्रेज़ है कि मैं वायरल हो जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं डांस करते गई, लोगों ने मुझे पसंद किया और लोगों की ही देन है कि मैं आज इतनी आगे। ये जो गाली गलौज या जो भी बात है, ये पब्लिक के लिए वो करते हैं ओनली ऑन स्टेज पे। ये कभी बैकग्राउंड स्टेज कभी हुआ नहीं है कि व्यास जी किसी के साथ गलत बर्ताव या गलत चीज़ करें, क्योंकि हम लोग को सालों महीनों दिन बाहर ही रहना पड़ता था, तो इसीलिए वो अपने एक फैमिली बना के रहते हैं अपने समाज लोग के साथ, चाहे वो झाल बजाने वाले हो, चाहे डांसर हो, चाहे कोई भी हो, ड्राइवर सहित, वो सबके साथ अच्छे से रहते हैं। और रही बात गाली गलौज की, तो गाली गलौज सिर्फ पब्लिक के लिए देते हैं ताकि पब्लिक के चेहरे पे हंसी रहे और एंटरटेन होते रहें सब लोग, बोर ना हो कोई देख के कि अरे यार ये किसको बुला लिए हम लोग, रात कैसे बीतेगी हमारी। तो इसलिए वो एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। रात भर पब्लिक रहती है, खासकर जो 20 के बाद लोग हैं, 15 के बाद लोग हैं, जो स्टूडेंट लोग हैं, आर्मी ऑफिसर लोग हैं, या चाहे किसी भी ड्यूटी वाले पर्सन जो है, जो अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं। जब व्यास जी का चैनल पे वीडियो या उनको सामने से देखते हैं तो लोग सोचते हैं अरे वाह, आज तो रात भर कुछ ना कुछ सुनने नया मिर्च मसाला मिल जाएगा, चाहे वो गाली ही क्यों ना हो। एक्चुअली दर्शक लोग के चलते मैं यहाँ हूँ, तो मैं उनको एक ही चीज़ कहूँगी कि आप लोग का प्यार है, आशीर्वाद है बस, लेकिन ऐसी कोई हरकत नहीं है जो है मिलाकर चल रहे हैं। जो अच्छा नहीं लगता हम डायरेक्ट मुंह पे बोल देते हैं। नहीं, ऐसा तो आज तक कोई नहीं करता, क्योंकि मैं मुंह तोड़ लड़की हूँ, मुंबई की हूँ। अगर मेरे साथ कोई छेड़खानी भी करेगा या करता भी है तो मैं डायरेक्ट मुँह बोलती हूँ, ओए साइड रहो, मत करो ऐसे। फैमिली का नहीं, मेरी फैमिली से कोई इस लाइन में, जी मैं अकेले हूँ, इसीलिए तो क्रेज नहीं है फेमस होने का कि सबके साथ जो मिलेंगे उनके साथ। आपका कौन है?
पवन सिंह जी जो जिनको मैं अपना आइडियल मानती हूँ, उनके गाने भी सुनती हूँ। खेसारी जी वो भी मेरे दिल में रहते हैं, बहुत पसंद करती हूँ, उनके साथ स्टेज शो भी कर चुकी हूँ। और भी बहुत सारे, नीलकमल सिंह जी हैं, वो भी मुझे बहुत पसंद है। प्रमोद प्रेमी जी हैं। अच्छा, इस समय देखा जाए कि सबसे ज़्यादा वायरल बिहार में ही सबसे ज़्यादा होता है। लोग जी। बिहार के नंबर 1 डांसर माही मनीषा हो, जी। काजल राज हो, जी। दिशा हो, ये सब है। आप किनके साथ स्टेज शेयर कर चुकी हैं? मैं काजल जी के साथ कर चुकी हूँ, फिर 10 को मैं उनके साथ करने जा रही हूँ, और दिशा जी के साथ भी कर चुकी हूँ, और माही मनीषा जी के साथ नेपाल वाले प्रोग्राम में हम थे साथ में ही। और भी बहुत सारे स्टेज है जो, चाहे वो प्रिया जी हो, चाहे काजल राज जी हो, सबके साथ कर चुकी हूँ। हाँ, तो किनका व्यवहार आपको, इतने वायरल जो हुई है, सबसे अच्छा किनका व्यवहार आपको सबसे अच्छा सबका अच्छा लगता है, सब लोग मुझे पसंद है एक्चुअली। काजल राज भी अच्छी हैं, और व्यवहार हम पूछे व्यवहार सबका अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं। जिस भी दृष्टि से देखा जाएगा, अब वो उनकी दृष्टि का ये है। एक्चुअली एजुकेशन तो चल रही है, और जो मेरी चाह है वो मैं कर रही हूँ। और रही बात मेरी प्रोफेशन जो अब बन चुकी है, मेरी ये लाइफ जो बन चुकी है, प्रोफेशन हो गई है मेरी, तो लोग मुझे इससे पहचानने लगे हैं। तो मैं चाहती हूँ अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं इसी फील्ड से अगर अचीव कर पाऊँगी उस मुकाम तक, तो मैं ज़रूर करूँगी। अगर उस मुकाम पे नहीं भी पहुँची तो मैं जो अपने एजुकेशन को आगे जारी करूँगी। में ज़्यादातर लोग अपने घरों की लड़कियों को भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं जाने देते हैं जी। जिसका सबसे बड़ा कारण होता है कि लड़कियां वहां पर सेफ नहीं है। उनके साथ कास्टिंग काउच होता है। कास्टिंग काउच मुंबई में अच्छे से ढंग से जानती हैं, ये होता है, यह इंडस्ट्री की सच्चाई है जी। यदि आपके साथ वैसा हो तो क्या कीजिएगा? मेरे साथ होपली ऐसा ना हो तो ही ठीक है। अब इस दौर से गुजरना पड़ता है। हुआ तो नहीं है आज तक, क्योंकि शूटिंग लाइन जो है मैं जाऊंगी आगे, लेकिन एक अपना बैकग्राउंड बना कर जाऊंगी ताकि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, मुझे अच्छे नज़रिए से देखें। वैसा नहीं है कि मुझे काम के लिए उनके आगे ये करना पड़े, या फिर कॉम्प्रोमाइज़िंग की बात होती है, अक्सर ज़्यादातर शूटिंग लाइन में वही होती है। तो मैं वो सब नहीं करना चाहूँगी। मेरी जो मेहनत है वो मैं अपना दिखाना चाहूँगी। साथ जो फेमस होता है, पब्लिक ज़्यादातर देखने आती हैं, लोग डिमांड करते हैं कि आप उनके साथ जो बात करती है भोजपुरी में एक बार बोल दीजिए, ए राजा जी। ये सबसे ज़्यादा फेमस है। ए राजा जी आई ना, रघुआ बिना हमरा नींद नहीं खेलागत, आ जाई। कॉमेडी भी अरविंद सिंह अभियंता जब स्टेज पर रहते हैं तो अपने कॉमेडी अंदाज से लोगों को हंसाते रहते हैं जी। कुछ कॉमेडी आप भी करती हैं क्योंकि एक एक्टर हैं, थोड़ा सा कुछ करके दिखाइए। वो जब करते हैं तो उनके सामने कुछ नज़र ही नहीं आता है मुझे कि लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन जो स्टेज एक ऐसी चीज़ है ना, जब हम लोग उधर जाते हैं तो उसके माहौल में ढल जाते हैं, तो ये पता नहीं रहता कि मतलब क्या वो बोल रहे हैं, क्या गाली दे रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, वो नहीं। लेकिन ये है कि पब्लिक हंस रही है ना, एंटरटेन हो रही है ना, बस उतना चाहिए, बोर नहीं होना चाहिए। नहीं, आप भी बहुत अच्छा एंटरटेन करती हैं कॉमेडी करके। थोड़ा बताइए, टाइमिंग सबसे बड़ी मायने रखती है। वो ज़्यादातर अपनी चुटकुले से ज़्यादा फेमस होते हैं, तो उनका चुटकुला ही है ऐसा। उस चुटकुले में साथ वो मैं बोलूँगी तो बहुत बेकार हो जाएगा। अच्छा, वो मत बोलिए जिससे आप वायरल हुई हैं, जिसके अंदाज से लोग जानते हैं, उसी अंदाज। शायरी लोग ज़्यादातर सुनते हैं मेरा, वही शायरी से ही लोग मुझे पहचान मिली। कि सबसे ज़्यादा फेमस होता है उनके साथ मैं जब एक सॉन्ग करती हूँ, उसमें बोलती हूँ, ए राजा जी जल्दी से घरे आ जाए ना, तो हम अब लागत है कि मर जाएं। तो उसमें हम एक शायरी बोलते हैं, का बरखा जब कृषि सुखानी, का बरखा जब कृषि सुखानी, और रुपये कमा के का होई जब ढल जाए जवानी। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कल्पना कुछ ज़्यादा नहीं है, बस वो मुझ पे ट्रस्ट करे, मुझे प्यार करे, और कुछ नहीं। देखिए, प्यार करने वाला इंसान ज़रूरी नहीं किसी फील्ड से हो, वो अपने आप सामने आएगा, मुझे लगेगा उसके साथ मैं सेफ़ हूँ, वो मेरे लिए केयरिंग है, मेरे साथ है, मुझे सपोर्ट करता है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मौका मिलेगा तो पवन सिंह जी से ज़रूर कर लूँगी। नहीं, क्योंकि मैं जो अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ देख चुकी हूँ, अपने बच्चों को चाहती हूँ कि वो लाइफ ना दिखाऊं, वो चीज़ मतलब इतना वो लोग के सामने मतलब एजुकेशन और हर चीज़ का सपोर्ट करूँ कि जिस तरह मेरे तो फैमिली से सपोर्ट था नहीं कि मैं आगे कुछ कर पाती, लेकिन जो अपने से करती हूँ वो आज मैं जो हूँ तो हूँ। लेकिन यही चाहूँगी कि मेरे बच्चे इस लाइन में या इतनी स्ट्रगल ना देखें, मैं उनके तरफ हमेशा सपोर्टिंग रहूँ।
इस दौर से गुजर चुकी हूँ, तो अब उस चीज़ में मैं बच्चों को नहीं लाना चाहती हूँ। इंटर कर दिया। हाँ, तो ये थी हमारे साथ रानी, जो कि अरविंद सिंह अभियंता के साथ काफ़ी फेमस हुई है। और अरविंद सिंह अभियंता किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अब बढ़िया ढंग से जानते हैं। और उनके साथ ही साथ ये रानी भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। जी हाँ, आपको बता दूं, क्योंकि ये सबसे बड़ी सीख देख रही हैं कि सबसे ज़्यादा देखा जाता था कि बंगाल से लड़की आती थी और वही डांस करती थी, लेकिन अब वो भरम टूट गया। मुंबई से भी आ रही हैं, बिहार से भी आ रही हैं, उत्तर प्रदेश से भी आ रही हैं, नेपाल से भी आ रही हैं, अलग अलग जगह से लड़कियाँ आती हैं, चाहे वो मजबूरी या अपने टैलेंट का और हुनर को दिखाकर इसमें काम करके ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होती हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बसंत विहार।